पितृपक्ष में अपने पूर्वजों और पितरों के लिए श्राद्ध कर्म सभी को करना चाहिए। पितृपक्ष के दिन मृत्यु लोक से पूर्वज धरती लोक पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। तथा हमारे शास्त्रों, धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि आप भगवान को भोग लगाते हैं तभी पितरों तक वह भोजन प्रसादी पहुंचता है, तभी पितृ उस भोजन प्रसादी को ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए और भगवान का पूजन भी आप पितृपक्ष में अवश्य कर सकते हैं। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि यह चीज़ प्रमाणित है, यह चीज़ लिखी हुई है। वहीं पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष के दिन श्राद्ध कर्म करने के साथ ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर इसका समापन होता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म, सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वज को जल देने का विधान होता है। वैदिक परंपरा के अनुसार अनेक प्रकार की रीति रिवाज और संस्कार जो व्यक्ति के गर्भधारण से लेकर मृत्युपरांत तक किए जाते हैं, अंत्येष्टि को भी अंतिम संस्कार माना जाता है। लेकिन अंतिम संस्कार के पश्चात भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें मृतक की संतान को करना होता है। श्राद्ध कर्म उन्हीं में से एक है। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाले श्राद्ध कर्म को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। कर्म को श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। श्रद्धा, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों की प्रति सम्मान प्रकट करने में है। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर्म किया जा सकता है, परंतु श्राद्ध पक्ष अपने पूर्वजों को जो इस धरती पर नहीं हैं, उन्हें एक विशेष समय में 15 दिनों की अवधि तक सम्मान दिया जाता है। इस अवधि को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं, जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक एक पूरा पखवाड़ा पितरों हेतु किया जाने वाला कर्म विधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पखवाड़े में पितृ धरती पर पंछी कौवे के रूप में रहने के लिए आते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान को सर्वोत्तम माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों को पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते, उन्हें पितृदोष का श्राप मिलता है। और जिस भी घर में पितृदोष का श्राप लगता है, उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और न ही वह जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है और उनसे क्षमा याचना भी की जाती है। श्राद्ध कर्म के दिन साधक को सुबह जल्दी उठना चाहिए और बिना सिले वस्त्र धारण करना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपने पूर्वजों को तर्पण देने के लिए काले तिल, कुशा, चावल और जौ को सम्मिलित कर तर्पण उन्हें अर्पित करना चाहिए। तर्पण अर्पित करने के बाद पितरों की शांति हेतु एक छोटा सा यज्ञ या हवन कराना चाहिए। इसके बाद अपने पितरों का पसंदीदा भोजन बनवावें और भोजन की पिंडी बनाकर उन्हें अर्पित करें। सबसे पहले कौवे को भोजन करवाएं और पितृपक्ष में कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। इसके बाद अपने भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र और दक्षिणा प्रदान करें। पितृपक्ष की शुरुआत इस साल 29 सितंबर 2023 से हो रही है। इसका समापन 14 अक्टूबर 2023 को होगा। 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा। 29 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन प्रतिपदा का श्राद्ध भी रहेगा।
30 सितंबर 2023 को शनिवार द्वितीय श्राद्ध रहेगा। 1 अक्टूबर 2023 को रविवार के दिन तृतीया श्राद्ध रहेगा। 2 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन चतुर्थी श्राद्ध रहेगा। 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन पंचमी का श्राद्ध रहेगा। 4 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन षष्ठी का श्राद्ध रहेगा। 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार के दिन सप्तमी का श्राद्ध रहेगा। 6 अक्टूबर 2023 को शुक्रवार के दिन अष्टमी का श्राद्ध रहेगा। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन नवमी का श्राद्ध रहेगा। 8 अक्टूबर को रविवार के दिन दशमी का श्राद्ध रहेगा। 9 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन एकादशी का श्राद्ध रहेगा। 10 अक्टूबर 2023 के दिन मंगलवार के दिन पितृ एकादशी व्रत का श्राद्ध रहेगा। 11 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन द्वादशी श्राद्ध रहेगा। 12 अक्टूबर 2023 को गुरुवार के दिन त्रयोदशी श्राद्ध रहेगा। 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन चतुर्दशी श्राद्ध रहेगा। 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का श्राद्ध रहेगा। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए अपने कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और गलतियों के लिए क्षमा मांगें। कहा जाता है कि पूर्वजों के 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं। पितृलोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाता है। ऐसे में जब आप पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। इस पक्ष में पूर्वजों की श्राद्ध तिथि के अनुसार पितरों की शांति के लिए श्रद्धा भाव रखते हुए विधि विधान से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कर्म की शास्त्रीय विधि की जानकारी के अभाव में कुछ सरल विधि बताई गई है। सुबह उठकर स्नान कर देव स्थान व पितृ स्थान को गाय के गोबर लीपकर व गंगा जल से पवित्र करें। घर आंगन में रंगोली बनावें। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनावें। शुद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी जैसे दामाद, भतीजा आदि को न्योता देकर बुलावें। ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि कराएं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित करें। गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालें। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान करें। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करें एवं गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक मिलता है। आर्थिक कारण या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध अन्न, साग, पात, फल और जौ संभव हो सके उतनी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से देनी चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में यह भी संभव ना हो तो 7-8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। सनातन धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि उपरोक्त में से कुछ भी संभव न हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों को और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।